प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। पीएम मोदी 6 जिलों के ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। कोरोना के कारण लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार को लेकर बात हुई। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर साल 2005 में चीन दूतावास से डोनेशन लेने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को लेकर नड्डा का कांग्रेस पर प्रहार। नड्डा ने ट्वीट किया, यूपीए कार्यकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था फंड से पैसा, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालविया ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें एक दस्तावेज को उन्होंने आधार बनाकर लिखा कि चीन के दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का डोनेशन मिला। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, चीन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी आरोप लगा रही है। 2005 को भूलकर 2020 पर ध्यान देने को कहा। अमित मालविया के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। कहा, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग खुद चीन गए थे। कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाने की मांग की थी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,387 हो गई। आज 91 नए मरीज सामने आए। बूंदी के विकास नगर के 23 साल के युवक के कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मचा। जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पर लगभग काबू पा लिया गया है। अलवर की सेंट्रल जेल में 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। कांग्रेस आज प्रदेश भर में गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है। जयपुर के शहीद स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। सचिन पायलट मौजूद रहे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को देर रात समीक्षा बैठक की जिसमें अधिकारियों को हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। राजस्थान बोर्ड की नई किताब में भारत के गौरव महाराणा प्रताप की छवि को धूमिल करने को लेकर बीकानेर के लोगों में नाराजगी दिखी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बातचीत की और शिक्षा विभाग की काफी समय से अटकी हुई भर्तियों की नियुक्तियों के बारे में चर्चा की। जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स की सर्जरी शुरू कर दी गई है। जलदाय विभाग के 177 इंजीनियर्स की तबादला सूची जारी हुई। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगाया। कहा, निगम अतिक्रमण हटाने के नाम पर जमीन पर कब्जा कर रहा है। कोटा में आज मंत्री धारीवाल ने 900 करोड़ के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। 16 साल की टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने सुसाइड कर लिया। सिया सोशल मीडिया पर पॉपुलर सेलिब्रिटी थी। कोटा में चलती बाइक पर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली हिंडौन सिटी के मोड़ क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। चूरू के राजगढ़ में राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड में एसओजी टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के शिवपुरा समेत कई इलाके देर रात बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में जमकर आतंक मचाया जिससे इलाके में दहशत है। अलवर के रामगढ़ में नाबालिग लड़की से रेप के बाद पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। कोटा पुलिस ने कार्रवाई कर बजरी से भरे 14 ट्रकों को जब्त की। सवाई माधोपुर में चिकित्सा विभाग की औषधि नियंत्रक टीम गंगापुर सिटी पहुंची और आयुर्वेदिक दवाइयां बेचने वाली दुकानों की जांच की। दौसा के महुआ नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर हंगामा हुआ। लोगों ने रास्ते पर पक्का अतिक्रमण करने की कोशिश की। करौली जिला स्पेशल टीम ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के सेंट्रल जेल के डिटेंशन सेंटर से 4 दिन पहले फरार बांग्लादेशियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। चूरू के बिदासर में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। अलवर पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर मोबाइल और बाइक बरामद की। अलवर के कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों ने एक किराना की दुकान को निशाना बनाकर 12,000 रुपए पार कर लिए। नागौर के कुचामन के मारोठ इलाके में 2 पक्षों के बीच खूनी जंग में एक शख्स की मौत हो गई। बाड़मेर में डिस्कॉम की 77 टीमों ने जिले के 4 विद्युत डिवीजन में अप्रैल से जून महीने तक 1387 स्थानों की जांच की। 7038 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े।
उदयपुर की एसीबी टीम ने कार्रवाई कर जिले के गंगरार पंचायत समिति के विकास अधिकारी को 50,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार के कट्टे बरामद किए। अलवर में चोरी करने गए 2 चोर गार्ड के हत्थे चढ़ गए। गार्ड ने चोर की जमकर पिटाई की। चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में तैनात महिला कांस्टेबल और पार्किंग संचालक के बीच मारपीट हो गई। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में लॉकडाउन में हुए व्यावसायिक निर्माण में खामियां पाई जाने पर 2 बिल्डिंगों को सीज किया गया। प्रतापगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर ने ग्राहक के साथ बदसलूकी की और ग्राहक के पैसे काउंटर से बाहर फेंक दिए। दौसा जिले के बहुचर्चित पेंशन घोटाले में जिला कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई कर 37 मित्र केंद्रों को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग पर जोहारपुरा और मौलीसर रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी से ऑटो टकरा जाने से रेलवे में हड़कंप मचा। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में एक बैंक में भीषण आग लग गई। सामान जलकर खाक हो गया। प्रतापगढ़ के बांसी घाटे में सीमेंट से भरा ट्रेलर पलट गया। चालक गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर के मंडला गांव के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में 2 बाइकों में टक्कर हुई। 3 लोग घायल हुए। कोटा में आज जेडीबी कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कोटा विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जय नारायण विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने परीक्षा में हो रही समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के वार्ड 13 में मंदिर के सामने निगम की ओर से बनाए जा रहे महिला स्नान घर का लोगों ने विरोध किया। अजमेर में रेलवे कर्मचारियों की मांग को लेकर रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन ने रेल मंत्री के नाम डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। सूचना के बावजूद कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। देश की सीमाओं पर कायराना हमले से बीकानेर के युवाओं में आक्रोश है। 100 युवाओं ने मिलकर पीएम को एक शपथ पत्र भेजा। बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जाबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दौसा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 64 पैनल अधिवक्ताओं का 1 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन हुआ। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आर्ट टॉक का आयोजन हुआ। सेशन में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कलाकार शामिल हुए। भरतपुर पेंशनर समाज ने कोरोना संक्रमण से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21,000 रुपए का योगदान दिया। अलवर में कोरोना के चलते पर्यटन व्यवसाय चौपट है। विश्व प्रसिद्ध सिलीसेड झील में बोटिंग के लिए नाम मात्र के पर्यटक आ रहे हैं। जोधपुर में किसानों को बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली काफी पसंद आ रही है, जिससे पानी की बचत भी हो रही है और पौधों को भरपूर पानी मिल रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में ऑनलाइन स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 3 युवकों को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर कोटा जिले में मनरेगा कार्यस्थलों पर कोरोना बचाव जागरूकता अभियान शुरू किया गया। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पंचायती राज विभाग की ओर से आज जिले भर में मनरेगा योजनाओं में पौधारोपण और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाली शहर के बाशिंदे सीवरेज निर्माण कंपनी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। अधिकांश क्षेत्रों में गंदा पानी सड़कों पर इकट्ठा हो रहा है। पाली के फालना की फैक्ट्री में बनने वाले छातों की डिमांड बढ़ गई है। लोग चीन के छातों का बहिष्कार कर रहे हैं। दौसा के किशोरपुरा, अलीपुरा और बिलौना में टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला किया, जिससे किसानों में हड़कंप मचा। कोटा में टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान से आई टिड्डियां खेत से लेकर रिहायशी इलाकों में परेशानी का सबब बनी है। चूरू के सुजानगढ़ में टिड्डी पर नियंत्रण पाने के लिए अखिल भारतीय राजस्थान किसान महासभा ने प्रदर्शन किया। माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदला। आज सुबह का मौसम सुहाना रहा। हल्की बूंदाबांदी के बाद पहाड़ बादलों की ओर से घिरे दिखाई दिए। बांसवाड़ा में उमस के बाद शहर में कुछ देर हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। बूंदी में डाबरे की तलाई के पानी की निकासी बंद होने के चलते हल्की बारिश से ही गंदा पानी स्कूल में भर गया। मानसून की पहली बारिश ने ही हनुमानगढ़ के पीलीबंगा कस्बे की नगरपालिका प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। कानपुर बालिका गृह के मामले में प्रियंका गांधी को यूपी बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस भेजा है। चीन की दादागिरी कम करने के लिए अमेरिका बड़ा कदम उठाएगा। अमेरिका यूरोप से अपने सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा, भारत जैसे कई देशों के लिए खतरा पैदा कर रही चीन की सेना।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भरी संसद में अलकायदा के सरगना रहे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस दौरान सेना का एक जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी है। गलवान में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दे रही कांग्रेस। देश भर में कांग्रेस मुख्यालय पर धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेनें नहीं चलेंगी, सिर्फ स्पेशल ट्रेनों को चलने की इजाजत है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की बाकी की परीक्षाएं रद्द। 1 से 15 जुलाई तक होने वाले थे एग्जाम। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। बिहार में आसमानी आफत ने 88 लोगों की जान ले ली। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 14 लोगों की मौत हुई। यूपी में प्रकृति का कहर भी टूट रहा है। गुरुवार को मानसूनी बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। पतंजलि के साथ कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल करने वाले निम्स विश्वविद्यालय के मालिक और चेयरमैन बीएस तोमर ने पलटी मार दी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि रामदेव ने कैसे दवा बनाई। देश में 24 घंटे में 17,296 नए कोरोना केस आए। कुल केसेस 4,90,000 को पार कर गए। वहीं एक दिन में कोरोना से 407 लोगों की मौत हो गई। कुल आंकड़ा 15,031 हो गया। हैदराबाद के बेगम बाजार में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 28 जून से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। तेलंगाना में गुरुवार को कोरोना के 920 नए मामले आए। 327 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। 5 लोगों की मौत हुई। यूपी में अब 20,000 के पार हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस। 654 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। दिल्ली में कुल केसेस 70,390 हो गए। 41,437 लोग डिस्चार्ज हुए। 2,365 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कुल केसेस 1,42,000 को पार कर गए हैं। 73,792 लोग डिस्चार्ज हुए। 6,739 मरीजों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए।